हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंस्ट्रेंट लेआउट को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सिंपली कंपोनेंट्स कैसे लेने हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है। सो आज कंस्ट्रेंट में ही आगे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अंडर स्टूडियो में। ओके, कंस्ट्रेंट के अंदर हम प्रीव्यू में जाते हैं और यहाँ पे एक बटन सेट करते हैं पहले। तो बटन को हमें सेंटर में सेट करना है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली सेंटर में आना चाहिए। तो एक बटन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसको आप कोड से भी कर सकते हो, पर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे कोड हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है कोड करने की। अगर आप लोगों को कोड से अच्छा लगता है तो कोड भी कर सकते हो। तो देखो, मैंने हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर रही हूँ, दोनों साइड कंस्ट्रेंट सेट कर रही हूँ मैं। वर्टिकली सेट करते हैं हम। तो देखो, ये बटन हमें सेंटर में मिल गया। अब सेंटर से आपको लेफ्ट राइट कहीं पे भी सेट करना है तो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रेंट को कनेक्ट करोगे और सेट करोगे तो इससे जैसी आपने डिज़ाइन बनाई है वैसी ही डिज़ाइन रहेगी। कोई भी डिवाइस में ये जो कंपोनेंट्स है वो हिलेंगे नहीं। तो एक बटन हम यहाँ पे टॉप में लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग दूसरा एक बटन सेट करते हैं उसके नीचे। तो मान लो कि एक बटन लेते हैं और उसको लेफ्ट साइड सेट करते हैं। तो ये जो बटन है उसके लेफ्ट में ये वाला बटन चाहिए हमें, तो एग्जैक्ट लेफ्ट में है और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम। तो ये कनेक्ट हो गया और यहाँ से भी कनेक्ट कर देते हैं हम। तो कंस्ट्रेंट से भी कनेक्ट हो गया और ऊपर का जो बटन है उसका रेफरेंस लेके हमने सेकेंड बटन को सेट किया है यहाँ पे। अब थर्ड बटन है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो अगेन एक बटन लेते हैं हम और उसको सेकंड बटन के रेफरेंस से सेट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाले बटन को कनेक्ट कर देते हैं सेकंड बटन से और यहाँ पे सेट कर देते हैं और उसको राइट साइड कंस्ट्रेंट देते हैं हम और राइट साइड से सेट करते हैं कि कहाँ पे हमें चाहिए एग्जैक्टली। फाइन। तो ये बटन इस तरीके से ही हर एक स्क्रीन में दिखेंगे जैसे हमने सेट किए है वैसे। और यहाँ पे देखो कोड भी इसका हो गया है। तो पहला जो बटन लिया उसको हमने कंस्ट्रेंट एंड टू टॉप किया, पेरेंट के साथ कनेक्ट किया। फिर बॉटम टू टॉप किया कंस्ट्रेंट के साथ और टॉप टू टॉप किया कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है। और उसके रेफरेंस से हमने तीनों बटन को सेट किया। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी डिज़ाइन है कि जहाँ पे आपको मल्टीपल बटन्स चाहिए और आपको कहाँ पे क्लिक करना है वो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, बटन लेके बटन को बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दो और जो इमेज है इमेज के नीचे बैकग्राउंड सेट कर सकते हो एज अ बटन। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे एनिमेशन बहुत ज़्यादा है और जो डिज़ाइनर है उसने एक या दो ही आपको एनिमेशन के पेज रेडी करके दिए हैं और आपको आपके एंड से सारी डिज़ाइन मैनेज करनी है, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट लेआउट ले सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मान लो कि आप किड्स ऐप बनाते हो, तो किड्स ऐप के लिए बहुत सारे एनिमेशन होते हैं। अगर आपके डिज़ाइनर ने कोई एक ही पेज दिया है और उसको आपको मेंटेन करना है तो आप कंस्ट्रेंट से उसको सेट कर सकते हो। तो उसका एग्जांपल दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। मान लो कि आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कुछ, तो टैबलेट व्यू के अंदर मान लो कि डिज़ाइनर ने आपको 6 इमेजेस दी है ऐसी, तो आप इस इमेज के पीछे क्लिक सेट कर सकते हो एज अ बटन और या फिर इस इमेज को ही क्लिक बना सकते हो और इसको कंस्ट्रेंट में सेट कर सकते हो। तो टैबलेट व्यू होगा तो टैबलेट व्यू के अंदर भी ये डिज़ाइन एज इट इज़ रहेगी। फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखाती हूँ।
इस तरीके से होगा कुछ कार्ड, और उसको क्लिक करो तो फ्लिप होना चाहिए, या फिर क्लिक करो तो और डिटेल्स ओपन होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ इमेजेस आपको सेट करनी है तो भी आप कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट इजी रहेगा। फिर देखो यहाँ पे हमको पूरा बैकग्राउंड दिया है और उसके ऊपर 4 हमें बुक्स दी है, और उस पर क्लिक करो तो बुक फ्लिप होनी चाहिए, ऐसा कुछ कोड लिखना है। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट आप दे सकते हो, इजी रहेगा डिज़ाइन बनाना, और सारे टेबलेट व्यू में एक जैसा ही दिखेगा। तो ऐसे केसेस में आप कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको कंस्ट्रेंट में समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लॉगिन पेज डिज़ाइन करेंगे कंस्ट्रेंट लेआउट से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।